बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 8 जुलाई वीरवार है। आइए आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज के सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुने और हमारे परिवारों के लिए और हमारे सारे बीमार भाइयों बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगे। हे खुदा, हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु, हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। हे खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। हे खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरे ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजनाओं को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, उसका 44 बाब 23 से 29 तक। तब आपने हम अपने दासों से कहा, यदि हमारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बातें बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो, तब तक हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और ये किसी विपत्ति का शिकार हो गया, तो तुम मुझ पके बाल वालों को शौक से मारकर अधलोक पहुंचा दोगे। एक खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 105। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ और बाजा बजाओ। उसके सब चमत्कारों को घोषित करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ का मान करो, उसके दर्शनों के लिए लालित रहो। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया, उसने जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट कर दिए। उसने उससे पहले एक मनुष्य को वहाँ भेजा, यूसुफ वहाँ दास के रूप में बिक गया। उसके पैरों में बेड़ियाँ डाली गई और उसकी
गर्दन में लोहे की जंजीरें। उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रभु की वाणी ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। राजा ने उसे रिहा करने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया। उसे अपने घराने का अधिपति और अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। आज का पाक अंजील सदमती उसका 10 बाब 7 से 15 तक। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना जोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर में विदा होने तक उसके यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे ये कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सदोम और गमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। ये खुदा की पाक अंजील है। ए मसीह तेरी सताइश हो। हम दुआ करें। हे खुदावन, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत और तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्ते का सहारा मिले। हे पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। हे प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने प्यारे यीशु के नाम में, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप, बेटे और रुल कुदुस का हो, जैसा कि खुदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। खुदावन हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते पर ले जाए, आमीन। आमीन।